राजा आहाज 20 वर्ष की आयु में यहूदा का राजा बना। उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और बाल तथा अन्य झूठे देवताओं की पूजा करने लगा। राष्ट्र के अन्य लोगों ने भी उसके दुष्ट उदाहरण का अनुसरण किया। बहुत वर्षों पहले यहूदी लोग दो राष्ट्रों में विभाजित हो गए थे। राजा आहाज दक्षिण में यहूदियों पर शासन करता था, जबकि राजा पेकह उत्तरी राज्य इज़राइल के यहूदियों पर शासन करता था। बाइबल में राजा आहाज और राजा पेकह दोनों एक ऐसे दुष्ट शासकों के रूप में बताया गया है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। बहुत वर्षों पहले यहूदी लोग दो राष्ट्रों में विभाजित हो गए थे। राजा आहाज दक्षिण में यहूदियों पर शासन करता था, जबकि राजा पेकह उत्तरी राज्य इज़राइल के यहूदियों पर शासन करता था। बाइबल में राजा आहाज और राजा पेकह दोनों को ऐसे दुष्ट शासकों के रूप में बताया गया है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा पेकह ने आराम के राजा रेजिन के साथ मिलकर यहूदा पर आक्रमण किया और राजा आहाज से युद्ध किया। राजा आहाज जो इतना आज्ञा ना मानने वाला था, उसके पास उसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर नहीं था। एक ही दिन की लड़ाई में इज़राइल और आराम की सेनाओं ने यहूदा के 1,20,000 सैनिकों को मार डाला। एप्रैम गोत्र के एक महान योद्धा जिक्री का उल्लेख मिलता है, जिसने राजा आहाज के पुत्र मासेयाह, राजा के अधिकारी एज्रिकाम और राजा के दूसरे प्रधान एल्काना को मार डाला। राजा आहाज युद्ध में बच गया, परंतु बहुत से लोगों को बंदी बनाकर आराम देश के दमिश्क ले जाया गया। इज़राइल की सेनाओं ने यहूदा की 2 लाख स्त्रियों और बच्चों को भी बंदी बना लिया और बहुत अधिक लूट का सामान ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वे स्त्रियों और बच्चे उनके अपने यहूदी भाई बहन थे। इज़राइल की सेना उन्हें सामरिया ले जाकर दासों के रूप में बेचने की योजना बना रही थी। वे उनके पशु और खजाने भी छीन लेना चाहते थे। उन स्त्रियों और बच्चों को लूटे गए सामान के साथ उत्तर की ओर ले जाया गया। उनमें बूढ़े और निर्बल लोग भी थे। बहुत से लोग भूखे थे और उनके पास पर्याप्त कपड़े या जूते नहीं थे। उत्तर की यात्रा में बंदियों को एप्रैम गोत्र के क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ा। यद्यपि इस गोत्र ने सैनिक भेजे थे, फिर भी जब उनके नेताओं ने स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाकर ले जाते देखा, तो वे समझ गए कि यह सही कार्य नहीं है। सामरिया नगर में परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम ओदेद था। परमेश्वर ने उसके लिए विजयी सैनिकों तक पहुंचाने के लिए एक संदेश दिया। वह साहसपूर्वक लौटती हुई सेना से मिलने गया। उसने पुकार कर कहा, देखो, प्रभु परमेश्वर यहूदा से क्रोधित था और उसने उन्हें बंदी बनाने दिया, परंतु तुमने उन पर बिना दया के अत्याचार किया और इससे सारा स्वर्ग व्याकुल हो गया। क्या तुम यहूदा और यरूशलेम के इन लोगों को दास बनाना चाहते हो? अपने प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध अपने ही पापों का क्या? इन अपने यहूदी भाइयों को उनके घर वापस भेज दो, क्योंकि प्रभु तुमसे क्रोधित है। तब एप्रैम के कुछ प्रमुख नेताओं ने आगे बढ़कर ओदेद का समर्थन किया। ये लोग थे अजरिया, बेरेक्या, यहीजकिय्याह और अमास। उन्होंने घोषणा की, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो प्रभु क्रोधित होगा और यह पाप हमारे अनेक पापों में और बढ़ जाएगा। हम पहले ही परमेश्वर के साथ बहुत संकट में हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि सेना के अधिकारियों ने बंदियों और लूट के सामान को गोत्र के नेताओं के हवाले कर दिया ताकि वे निर्णय लें कि क्या करना है। उन चारों लोगों ने तुरंत पकड़े गए भोजन और पेय पदार्थ स्त्रियों और बच्चों में बांट दिए। उन्होंने उन बंदियों को कपड़े और जूते दिए जिन्हें उनकी आवश्यकता थी। फिर उन्होंने बूढ़ों और बीमारों को गधों पर बैठाया और बंदियों को सशस्त्र सुरक्षा के साथ वापस यहूदा ले गए। वे स्त्रियां और बच्चों को यरीहो वापस ले गए और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद सशस्त्र रक्षक इज़राइल लौट गए। इस प्रकार, क्योंकि भविष्यवक्ता ओदेद ने साहसपूर्वक परमेश्वर का संदेश दिया और एप्रैम के नेताओं ने उसका समर्थन किया, 2 लाख से अधिक स्त्रियों और बच्चों को दासता से बचाकर स्वतंत्र कर दिया गया।